Something to know. A part, fill in the blanks. First one, dash act as fuel for our body. क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है? तो हमें एनर्जी चाहिए. एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज़ फूड. सो फ्यूल एक्ट्स एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी. देखिए वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारी बॉडी के लिए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, सो दैट इज़ फूड. हमारी बॉडी का फ्यूल कौन है? फूड. Second, cow dung cake has been often used as a dash fuel. cow dung cake अक्सर करके किस तरीके के फ्यूल के रूप में काम करता है? सो cow dung cake का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमारे हाउस होल्ड वर्क में. सो cow dung cake जो है वो हमारे घर में काम आता है. सो घर के लिए, घरेलू चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है डोमेस्टिक. क्या वर्ड यूज़ होगा? डोमेस्टिक. So cow dung cake has been often used as a domestic fuel. Now third, aeroplanes use highly refined dash based fuel. Aeroplanes में सबसे ज़्यादा रिफाइंड किस प्रकार का फ्यूल यूज़ होता है? तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि एरोप्लेन्स में ATF यूज़ करते हैं. सो ATF दैट इज़ कैरोसिन बेस्ड. एरोप्लेन्स में जो यूज़ होता है वो कैरोसिन बेस्ड होता है फ्यूल, और उसे हम क्या बोलते हैं? ATF. सो आंसर इज एरोप्लेन्स यूज हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल. नाउ फोर्थ, डैश इज़ अ बेटर ग्रीन फ्यूल. एक अच्छा ग्रीन फ्यूल किसे कहा गया है? देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है बेटर ग्रीन फ्यूल. सो बेटर ग्रीन फ्यूल आर कॉल्ड इज CNG. हमने पढ़ा था CNG जो है वो बेटर ग्रीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है. सो आंसर इज CNG इज़ अ बेटर ग्रीन फ्यूल. नाउ फिफ्थ, पेट्रोल एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ देखिए बोल रहा है फॉसिल फ्यूल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने में यूज़ होते हैं. तो हमारी जो कार्स हैं, हमारी जो स्कूटर्स हैं, हमारी जो बाइक हैं, ये सब किस पर रन करती हैं? एक तो पेट्रोल है और दूसरा दैट इज़ अ डीजल पर रन करते हैं. सो पेट्रोल एंड डीजल आर फॉसिल फ्यूल्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. नाउ सिक्स्थ, सोलार एनर्जी इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. सोलार एनर्जी यानी सन से प्राप्त एनर्जी. देखिए सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है वो किस टाइप का सोर्स कहलाती है? सो दैट इज़ रिन्यूएबल सोर्स. वो कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल सोर्स. सो आंसर इज सोलार एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नीचे जो 5 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. नंबर 1, LPG इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. LPG यानी आपके घरों में जो यूज़ होने वाले सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इनका उपयोग घरेलू ईंधन की तरह होता है, यानी घर में काम करने वाले फ्यूल्स की तरह होता है. सो यस इट इज़ ट्रू, ये सही है. सेकेंड, सम ट्रेन इंजन्स रन ऑन डीजल. कुछ ट्रेन के इंजन्स जो होते हैं, यानी कुछ ट्रेन में जो इंजन्स लगे हुए होते हैं वो डीजल पर चलते हैं. सो यस अगेन इट इज़ ट्रू. कुछ इलेक्ट्रिसिटी पर रन होते हैं और कुछ डीजल पर. नाउ थर्ड, पावर हाउसेस बर्न CNG टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. पावर हाउसेस, आपका NTPC पावर हाउस जो है, ये पावर हाउस जो है ये क्या बर्न करता है? CNG, तो उस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो. सो इट इज़ फॉल्स, क्योंकि वो क्या बर्न करते हैं? कोल. दे बर्न कोल. सो इट इज़ फॉल्स. नाउ कोल इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोयला जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है. रिन्यूएबल सोर्स मीन्स जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता हो. सो अगेन इट इज़ फॉल्स. इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. Now fifth, we should use public transport to
हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, कम कर सकें एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकें। सो येस, इट इज़ ट्रू। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। सी पार्ट, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन पर टिक मार्क लगाना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए में से, द फ्यूल दैट इज़ बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, वो फ्यूल जो कि बेस्ट हो किस काम में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में। रिड्यूसिंग मतलब होता है कम करना, तो ऐसा फ्यूल जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने में अच्छा हो, वो फ्यूल क्या होगा? डीजल, नो, ये तो पोल्यूशन को बढ़ाता है। कोल, अगेन नो, ये भी स्मोक वगैरह एमिट करता है, तो ये भी गलत है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यस, ये सही ऑप्शन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अगर हम डी ऑप्शन देखते हैं, काउडंग केक्स, तो ये भी जलने पर स्मोक एमिट करते हैं। सो करेक्ट वन इज सी पार्ट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाउ सेकेंड पार्ट, अ गुड फ्यूल इज़ वन दैट, एक अच्छा फ्यूल वह है जो, पहला दिया हुआ है आपको ऑप्शन, डज नॉट बर्न ईजीली, आसानी से जलता नहीं है, तो फिर वो अच्छा फ्यूल कैसे हो सकता है? सो इट इज़ रॉन्ग, ये क्या होगा? रॉन्ग। नाउ डैश इज़ कॉस्टली एंड नॉट ईजीली अवेलेबल, सेकेंड वाला जो है कि अच्छा फ्यूल वह है जो बहुत महंगा हो, कॉस्टली मीन्स महंगा, और जो आसानी से अवेलेबल ना हो, आसानी से उपलब्ध ना हो। सो अगेन इट इज़ रॉन्ग, फिर वो अच्छा फ्यूल कैसे कहलाएगा? सी पार्ट, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड और लीव ऐश, न तो वो धुआं उत्पन्न करता है और ना ही पीछे कोई राख छोड़ता है, तो यस, इसे अच्छा फ्यूल माना जा सकता है। एंड डी इज़ नॉट ईजी टू स्टोर, अच्छा फ्यूल वह है जिसे आप स्टोर ना कर सको, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और लीव ऐश। नाउ द थर्ड पार्ट, अ फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम इज़, एक ऐसा फ्यूल जो कि पेट्रोलियम को रिफाइन करने से नहीं मिलता, यानी पेट्रोलियम को अगर हम क्लीन करते तो उससे नहीं मिलता है पेट्रोल, तो पेट्रोल मिलता है, सो इट इज़ रॉन्ग। देन डीजल, सो डीजल मिलता है, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देन कैरोसिन, कैरोसिन भी मिलता है, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड लास्ट वन इज़ बायोगैस, येस, बायोगैस जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से नहीं मिलता है। नाउ फोर्थ, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी सोर्स दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इन चारों में से ऐसा सोर्स जो कि रिन्यूएबल सोर्स हो। सो द ऑप्शंस आर पेट्रोल, पेट्रोल इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स, सो इट इज़ रॉन्ग। Wind, yes, wind is renewable source. Diesel, it is not a renewable source, and coal is also not a renewable source. So the correct answer is wind. Now fifth one, coal, a common fossil fuel is formed. देखिए, कोयला जो कि कॉमन फॉसिल फ्यूल है वो बनता है फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, मरे हुए जानवरों के, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ एनिमल्स, जानवरों की वेस्ट मटीरियल से, सो इट इज़ रॉन्ग। देन फ्रॉम डेड सी क्रीचर्स, मरे हुए समुद्री जीवों से, तो ये भी गलत है। बाय डिकेइंग ऑफ वाटर प्लांट्स, जब वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं वो सड़ जाते हैं तो कोयला बनता है, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड लास्ट वन, बाय डिके ऑफ वेजिटेशन अंडर the heat and high pressure over a long period of time, so it is right, ये सही है। So here the C part is also over. Now let us see
the question answers, that is the D part. Now let us see D part. Answer the following question in brief. आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट यानी ब्रीफ में लिखना है, छोटा रूप में लिखना है. स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूल. किसी फ्यूल का मेन फंक्शन लिखिए. सो द आंसर इज मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूल इज टू गिव एनर्जी. फ्यूल का मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन जो है, कार्य जो है वो क्या है? टू गिव एनर्जी. Now the next question number 2. Give one example each of solid, liquid and gaseous fuel. आपको एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं सॉलिड फ्यूल के, लिक्विड फ्यूल के और गैसियस फ्यूल के. तो देखिए सॉलिड फ्यूल का एक एग्जाम्पल क्या है? कोल. लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है पेट्रोल. गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल है CNG. क्या आप सॉलिड फ्यूल का एक एग्जाम्पल और बता सकते हैं? सो इट इज़ वुड. लिक्विड फ्यूल का एक और एग्जाम्पल, सो इट इज़ डीजल. एंड गैसियस फ्यूल CNG, दैट इज़ बायोगैस. So let us see next question. Question number 3. Why is biogas regarded as a better fuel than cow dung cakes? क्यों बायोगैस को सबसे अच्छा फ्यूल माना गया है काउ डंग केक के मुकाबले में? सो आंसर इज बायोगैस रिगार्डेड एज अ बेटर फ्यूल देन काउ डंग केक्स एज इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. देखिए बायोगैस को काउ डंग केक के मुकाबले में अच्छा फ्यूल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो ये स्मोक जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. एंड सेकेंड, ऑन बर्निंग एंड डज नॉट लीव एनी ऐश. देखिए और जलने पर ही ना कोई राख पीछे छोड़ता है. तो देखिए क्यों अच्छा कहा गया बायोगैस को? क्योंकि एक जलने पर ना तो वह धुआं उत्पन्न करता है और न ही पीछे कोई राख छोड़ता है. आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई इज CNG कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल? क्यों CNG को एक अच्छा ग्रीन फ्यूल माना जाता है? सो आंसर इज CNG इज कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल बिकॉज इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन. पहला चीज़ तो ये एयर को कम पॉल्यूट करता है. इस मोर इको फ्रेंडली. दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद है, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है. और तीसरा कारण है कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. जानवरों और मनुष्यों की हेल्थ को ये कम नुकसान पहुंचाता है. लेस हार्म मीन कम नुकसान पहुंचाता है. तो इसीलिए CNG को अच्छा फ्यूल माना गया है क्योंकि एक तो वो पर्यावरण को कम प्रदूषित करता है, दूसरा वो इको फ्रेंडली है और तीसरा वो ह्यूमंस और एनिमल्स की हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. नेम द 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स. 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स के नाम आपको बताने हैं. सो पहला है कोयला. सबसे फर्स्ट वन है कोयला. सेकेंड इज़ पेट्रोलियम. दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है नेचुरल गैस. सो कोयला तो आप जान रहे हैं. पेट्रोलियम में आपको रिफाइनिंग पर क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, ठीक है. और नेचुरल गैस जो है वो आपको पता है, ठीक है. तो 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के 2 डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं. डिसएडवांटेजेस मीन जो फ़ायदेमंद ना हो, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि जिनसे कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता हो बल्कि ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं. सो 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर एज फॉलो.
देखिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए फॉसिल फ्यूल जो है वो फ़ायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। एंड सेकेंड, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। और दूसरा नुकसान ये है कि वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैव फॉसिल फ्यूल्स बीन फॉर्म्ड। फॉसिल फ्यूल किस प्रकार बनते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, जब एनिमल्स या प्लांट मैटर जो है वो डिकम्पोज होते हैं, बरी डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एट द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रिवेलिंग देयर। और ये कब होगा डिकम्पोजिशन, जब कोई भी एनिमल या प्लांट से संबंधित मैटर जो है वो ज़मीन की गहराई में खूब अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर दफन हो जाएगा या अंदर दफना दिया जाएगा, तब ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सेड टू बी अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कब किसी एनर्जी के सोर्स को रिन्यूएबल सोर्स कहा जाएगा। और आपको बताने हैं ऐसे 2 एग्जाम्पल्स उन सोर्सेस के। सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी readily replenished इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा एनर्जी का सोर्स जो आसानी से अवेलेबल हो और जिसे आसानी से दोबारा बनाया जा सकता हो या दोबारा बन सकता हो, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। एग्ज़ाम्पल है सोलार एनर्जी। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, सोलार एनर्जी। और दूसरा है विंड एनर्जी। सो सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, when is a source of energy said to be a non-renewable source of energy। कब किसी एनर्जी के सोर्स को नॉन रिन्यूएबल कहा जाएगा। और आपको नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। सो आंसर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच वंस यूज्ड। एनर्जी का ऐसा सोर्स जिसे एक बार उपयोग कर लिया जाए, कैन नॉट बी readily replenished, तो वो आसानी से दोबारा नहीं बन पाएगा या उपलब्ध हो पाएगा। इस कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे सोर्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल इज कोल एंड पेट्रोलियम। सो नॉन रिन्यूएबल मीन्स द सोर्स ऑफ एनर्जी विच वंस यूज कैन नॉट बी readily replenished is called non renewable source of energy, and examples are coal and petroleum. Question number 4, how is coal used by power houses for generating electricity। किस प्रकार से कोयले का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होता है। जनरेट करना मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। सो पावर हाउसेस ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। पावर हाउसेस हमेशा क्या जलाते हैं, कोयला, ताकि पानी जो है वो किसमें बदल पाए, भाप में। दिस स्टीम एनर्जी इज़ यूज टू ऑपरेट टर्बाइंस विद जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इस स्टीम एनर्जी का उपयोग, इस स्टीम एनर्जी को हम क्या करते हैं, टर्बाइंस को घुमाने में उपयोग करते हैं। और जब ये टर्बाइंस घूमती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। Now question number 5, why should efforts need to be made to reduce the use of fossil fuels। हमें ऐसे efforts यानी ऐसे प्रयास क्यों करने चाहिए ताकि क्या हो, फॉसिल फ्यूल का प्रयोग जो है वो कम हो जाए। efforts का अर्थ होता है प्रयास। तो हमें ऐसे प्रयास क्यों करने चाहिए ताकि फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग जो है वो कम हो जाए। सो आंसर इज efforts need to be made to reduce the use of fossil fuels because fossil fuels are available in limited quantity।
पहला कारण तो ये है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक टिकने वाले नहीं हैं। दे आर ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और तीसरा कारण ये भी है कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग जो है वो कम से कम करने का प्रयास किया जाए, उपयोग करने का, कम से कम उपयोग करने का प्रयास किया जाए। So here the question answers are over. Now you have to do all the questions and answers, including your fill-ups and multiple choice questions and true or false in your copy. Thank you, dear children.